पीराने पीर से पूछा गया, गौसुल आजम से, कि आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उसके चहीते हैं, उसके महबूब हैं, इसका इल्म आपको कब हुआ? तो पीराने पीर कहने लगे कि मैं जब 10 साल का था, मकतब मदरसे को, स्कूल को जाता था, तो मैं जब मदरसे में पहुंचता, कभी मुझे सामने जगह न मिलती तो गैब से, हातिफे गैबी गैब से आवाज देता था कि अब्दुल कादिर के लिए जगह फराहम करो, अब्दुल कादिर को जगह दो। और ऐसे वक्त में मैं अपने आजू बाजू 2 फरिश्तों को चलते हुए देखता था। उस वक्त से मुझे मालूम हो गया था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपना कुर्बे खास अता फरमाया है और मैं अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हूं। इसी वजह से पीराने पीर को पैदाइशी वली कहते हैं। पीराने पीर 10 साल में अहकामात नहीं लगते। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बुलूग की उम्र को पहुंच जाता है, जवान हो जाता है, उसके बाद अहकामात लगते हैं। लेकिन याद रखो कि हदीस शरीफ में क्या है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बाप को हुक्म है, मां को हुक्म है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का आदी बनाओ। बाप को हुक्म हो रहा है कि उसको मस्जिद ले जाओ। क्यों? इसलिए कि जब वो नमाज पढ़ने लगेगा तो नमाज के अज़कार क्या हैं, नमाज कैसे पढ़ना है, नमाज का तरीका क्या है, रुकू किसको कहते हैं, सजदे की तस्बीह क्या है, अत्तहियात कब पढ़ना है, कायदे में कैसे बैठना है, ये तमाम चीजें वो सीख जाएगा। और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो बाप को हुक्म हो रहा है कि उसको मार कर नमाज पढ़ाओ। लेकिन अलमिया यह है, सबसे बड़ा मसाला यहां पर यह है कि बच्चा तो मदरसे को जाकर नमाज सीख रहा है, लेकिन बाप खुद नहीं उठता, बाप इसको मस्जिद को नहीं जाता, फजर के वक्त ना बाप उठता है ना मां उठती है, तो बच्चा कैसे उठेगा, बच्चा नमाज को कैसे सीखेगा? अरे बच्चे को हुक्म हो रहा, बाप को हुक्म हो रहा है कि बच्चे को मस्जिद ले जाओ, नमाज का तरीका सिखाओ। यहां पर बाप खुद सीखा हुआ नहीं है तो बच्चे को कैसे सिखाएगा? तो बच्चों के लिए हुक्म है कि पहले बाप सीख ले। जब बाप सीखेगा तो बच्चे को सही तरीके से सिखाएगा। लेकिन सामईन किराम, अगर आपको नहीं आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने अहलियान रहमताबाद पर एक फजल फरमाया, उसका तोहफा है, उसने इनाम अता फरमाया है कि यहां पर बच्चों को नमाज की तरबियत के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए, दीन की बातें सिखाने के लिए मदरसा कायम किया गया है। अगर आप नहीं सिखा सकते, कम से कम मदरसे में तो बच्चों को भेजो ताकि बच्चे कुछ सीख ले। पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। मैं मेरे नाना जान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हूं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पीराने पीर का मुकाम मर्तबा कितना अजीम है। पीराने पीर के हालात अगर आपके अहवाल दौरान तालिब इल्मी के सुनाए जाएं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस जमाने में तो किसी बच्चे से मुमकिन ही नहीं। लेकिन सुनाते इसलिए हैं ताकि आप लोगों के दिल मजबूत हों। अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ भेजने के लिए या उस दीनी मामलात में कुछ मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां आए तो बच्चे तो बोलते हैं, आप हिम्मत से बच्चों को समझा सकें।
इल्म दीन के लिए मुसीबतें आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो इन परेशानियों का, मुसीबतों का सब्र के साथ और अज़्म के साथ मुकाबला करते हैं। और जो मुकाबला नहीं कर सकते वो अधूरे रह जाते हैं, ना मुकम्मल हाफिज बन सकते हैं, ना मुकम्मल आलिम बन सकते हैं। और जब वो लोग ना हाफिज बने ना आलिम बने तो नतीजा ये होता है, या तो अपनी साख को बचाने के लिए लोगों के सामने अपने इल्म का विकार, अपने इल्म का दबदबा, लोगों के अंदर अपने आप को आलिम कहलाने के लिए, हो सकता अपनी लफ्जाजी की वजह से गैर गलत बातें भी कह दें। ऐसे लोगों के लिए कहा गया नीम मुल्ला खतरे ईमान। किसी जमात से वाबस्ता हो गए, मिल गए, इल्म तो है नहीं, बुखारी का तर्जमा बगल में पकड़ लिया, क्या है बुखारी में नहीं है। मौलाना अजीजुल्लाह कादरी साहब को आप लोग कई मर्तबा सुने हैं, मौलाना का नाम तो मालूम है ना। महबूब नगर के किसी एक गांव में मौलाना बयान किए, कुरान की आयत पढ़े, तकरीर किए। जब तकरीर खत्म हुई, एक अहले हदीस का एक आदमी आया, कहने लगा कि मौलाना आप जो हदीस सुनाए ना वो ज़ईफ है, कुरान की आयत वो पढ़ रहे हैं, उसके जहन में बस आप जो भी बोलेंगे वो ज़ईफ, उन अगर हदीस नहीं है उसको भी हदीस कह दिया तो उसके पास सही। तो लोगों याद रखो, ये जो नीम मुल्ला होते हैं, पूरे तरीके के जो आलिम नहीं होते, उनसे सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है कि वो लोग ना बात को पूरी तरीके से समझते हैं, ना उस पर अमल करते, लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। तो उस वजह से ऐसे लोगों से महफूज रहना, और बचपन से जो सुने हुए अकायद हैं, माँ बाप से, बुजुर्गों से, उलमा से जो सुने हुए उससे टकरा रहा है कोई मसला, तो अपने दिमाग में उसको न बिठा लें, बल्कि आजकल तो बहुत सी सहूलत है, फोने हैं, उलमा के नंबरात हैं आप लोगों के पास, फोन करके मालूम कर लें कि असल मसला क्या है। वरना नतीजा ये हो रहा है कि फुलान साहब ने कह दिया, वो जहन में बिठा लिया, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जहन में घर करते जाएगा, जगह करते जाएगा, और आप बातों बातों में दूसरों को कह देंगे कि फुलान टीवी में ऐसा मसला बतलाया था। इस तरह आप गलत चीज को फैलाने वाले बन जाते हैं। तो खुद पहले उसको कंफर्म कर लें कि बात किस हद तक दुरुस्त है। तो सामने किराम, पीराने पीर के एक दो करामतें आपके सामने रख दूंगा। करामतें तो बहुत हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उलमा उम्मती कअंबियाई बनी इसराइल, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। ये दो हदीसें हैं, यानी मेरे उम्मत के उलमाए किराम अल्लाह वाले बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। नबी नहीं हैं, अंबिया की तरह हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह उनको कौमों में, मुख्तलिफ जमानों में, मुख्तलिफ इलाकों में नबी बनाकर भेजा, मेरे उम्मत के उलमा भी मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ जमानों के लिए और मुख्तलिफ मुकामात पर वो फिरेंगे, तबलीग का काम करेंगे, लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। जब ये उलमा के वारिस हैं, नबी की तरह हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह अंबिया किराम को मोजिज़ात से नवाजा, सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह को ऐसे ही करामतों से सरफराज फरमाया। नबी के नबूवत के लिए मोजिज़े का होना लाजिम है और इजहार मोजिज़ा भी जरूरी है, और वली की विलायत के लिए करामत का होना उसकी अजमत को जाहिर करता है।
तो हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे करामतों को रखा है जो अंबिया साबिकीन के मोजिजात थे। और आप जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम, तमाम अंबिया से अफजलुल अंबिया, इमामुल अंबिया हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की जात मुबारक में तमाम नबियों के मोजिजात को भी जमा फरमाया था। तो औलिया किराम में अब्दुल कादिर जीलानी कुतुबुल अख्ताब हैं, गौसुल आजम हैं, तमाम औलिया के सरदार हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम औलिया के करामतों को गौसे आजम के अंदर जमा फरमाया। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों करामतें आपकी तरफ मंसूब है। तो सामने किराम, एक दो करामतें आपके सामने सुनाता हूं। एक करामत जिसका ताल्लुक इल्म से है और आपकी अजमत से भी। एक मर्तबा का वाकया है कि अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन मोतक़ीदीन के साथ खानका में बैठे हुए कुछ तनाउल फरमा रहे थे, खा रहे थे। आपसे अकीदत रखने वाली एक औरत, आपकी मुरीदा, आपकी चाहने वाली, देखिए कि पीराने पीर का लंगर तो चल रहा है, खाने की कमी नहीं है। उसका एक बच्चा था, वो खुद बेवा थी, कमाई वगैरह नहीं थी, उसका जीना उसके लिए मसला था। वो खुद दूसरे घरों में काम कर कर जिंदगी गुजारती थी। तो उसने सोचा कि मेरे बच्चे को यहाँ पर छोड़ दूंगी तो मेरा बच्चा भी खा पी कर आराम से रहेगा, कोई तकलीफ उसको नहीं होगी। तो इस ख्याल से पीराने पीर से वो इजाजत ली, कही कि मेरा एक बच्चा है, अगर आप इजाजत दें तो आपके खानखा में छोड़ दूं। पीराने पीर ने फरमाया कि तुम चाहती हो तो लाकर छोड़ दे सकती हो। बच्चे को लाकर छोड़ दी। पीराने पीर उसको जिक्र शगल तरबियत करने लगे कि देखो बाबा, रोजाना ये पढ़ना, इतने मर्तबा ये पढ़ना, सुबह का वजीफा ये है, दोपहर की तालीम ये है, इस तरीके से करो, कुरान ऐसे पढ़ो, तमाम चीज़ें उसको रूटीन बतला दिया, रोज़ के मामूलात उसको सिखा दिए। और खानकाह में जो आम आदमी को, जो तालिब इल्मों को जो जौ की रोटी मिलती थी, बगैर बगारी दाल, उबाली दाल और जौ की रोटी, उसका नज़्म कर दिए। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद वह औरत आई तो बच्चा दुबला पतला हो गया। मां परेशान हो गई कि मैं तो कुछ और समझ के डाली थी, लेकिन बच्चे को खाना नहीं मिल रहा। तो बच्चे से पूछा गया कि आखिर दुबले पतले क्यों हो गए? तो बच्चे ने कहा कि इस तरह ये तालीम है, ये ग़िज़ा है, ये खाना है। बहुत परेशान हो गई, पीराने पीर की खिदमत में हाजिर हुई, कहने लगी, हजरत आप तो मजे मजे के खा रहे हैं, आपके दस्तरखान पे मुर्ग भी है, तीतर भी है, बकरे का गोश्त भी है, सब चीजें हैं, पराठे हैं, और मेरे बच्चे को सुक्की रोटी और उबाली दाल, ये कहां का इंसाफ है? तो पीराने पीर ने कहा, अभी दस्तरखान उठा नहीं था, मुर्ग के हड्डियां थे। तो पीराने पीर ने मुर्ग को हुक्म दिया, कुम बिइज़्निल्लाह। हड्डियां एक जगह जमा हो गए, गोश्त आ गया, परे वहां पर नहीं थे, गोश्त तो औलिया के पेट में चले गया था। लेकिन जैसे ही अल्लाह के वली का हुक्म हुआ, गौसे आजम का हुक्म हुआ, कुम बिइज़्निल्लाह, तो गोश्त आ गया, परे आ गया, और वो जिंदा होकर पुकारने लगी, बांग देने लगा वो मुर्ग।